फ़ात मिन्हास जो कि पिछले बांग्लादेश के साथ जो होम सीरीज़ हुई थी उसके स्क्वाड में थे, वो इस स्क्वाड में नहीं है। आई कांट मेक सेंस ऑफ दैट। तो आप जब फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो आपको फ़ात मिन्हास और इरफान खान नियाज़ी जैसे जो लोग हैं उनको देखना है, जो कि अगले आने वाले वक्त के खिलाड़ी हैं, अभी यंग हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपे की नई एपिसोड में आप सबको बहुत वार्म वेलकम। आज के एपिसोड में हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान टीम का जो है बांग्लादेश टूर के लिए जो T20 सीरीज़ होनी है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हो गया है, तो हम उस पर ज़रा सी नज़र डालेंगे। दूसरा, रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आने वाले डोमेस्टिक कैलेंडर जो आने वाला सीज़न है उसका डोमेस्टिक कैलेंडर रिलीज़ किया है, तो हम उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे क्या चेंजेस हैं पिछले सीज़न से, और उस पर भी एक आपके साथ अपना ओपिनियन मैं शेयर करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो स्क्वाड ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। ऑफ कोर्स शादाब खान और हारिस रऊफ़ इंजरी की वजह से, शादाब शोल्डर इंजरी का शिकार हैं, हारिस रऊफ़ जो है साइड स्ट्रेन का शिकार है। उनका मेरे ख़्याल से जो राइट लेग है उसका मसल स्ट्रेन है, तो उसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए बाहर हो गए हैं। शादाब की शोल्डर की सर्जरी हुई है, तो वो उसकी वजह से कुछ अरसा उनको अभी लगेगा रिहैब और इससे रिकवर करते हुए। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन द स्क्वाड। बट उसके अलावा कुछ ड्रॉप हैं, लाइक अराफात मिन्हास जो कि पिछले बांग्लादेश के साथ जो होम सीरीज़ हुई थी उसके स्क्वाड में थे, वो इस स्क्वाड में नहीं है। आई कांट मेक सेंस ऑफ दैट। ऑफ कोर्स नसीम शाह एंड वसीम जूनियर जो हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया है स्क्वाड से। नसीम का आई कैन अंडरस्टैंड, नसीम हैज़ नॉट लुक्ड इन वेरी गुड फॉर्म। PSL में भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे, बांग्लादेश सीरीज़ में भी वो लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो उनको ब्रेक मिली है। स्पेशली T20 क्रिकेट में उनको आप रेस्ट दे भी सकते हैं। सो उस लिहाज से ठीक था कि उनको रेस्ट और उनको अपने फॉर्म पे वर्क करने के लिए ड्रॉप किया गया। बट वसीम जूनियर इंजरी के बाद आए थे और अभी जो है उनको ड्रॉप किस वजह से किया गया, कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो मेरे ख्याल से सीरीज़ में मैच भी खेले थे एक आध, तो उनमें उसने बॉलिंग ठीक की थी, तो आई थॉट कि उनको अब वो इंजरी से रिकवर कर चुके हैं तो उनको गेम टाइम की ज़रूरत है, तो उनको ड्रॉप करना आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। दूसरा, इरफान खान नियाज़ी जो कि वो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, यंग हैं, T20 फॉर्मेट के लिए काफ़ी सूटेड हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। बांग्लादेश की जो होम सीरीज़ थी उसमें थे, अब इस वाले स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, उसकी भी समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजह है। एक और चीज़, जो आप जब फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो आपको इरफात मिन्हास और इरफान खान नियाज़ी जैसे जो लोग हैं उनको देखना है, जो कि अगले आने वाले वक्त के खिलाड़ी हैं, अभी यंग हैं और उनका करियर जो है वो पड़ा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की सीरीज़ में चांसेस देने की ज़रूरत है, रादर दैन कि आप मोहम्मद नवाज़ को वापस टीम में लाया गया है तो उनको चांस दे रहे हैं, लाइक, और उनकी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस भी नहीं है जिसको आप कहें कि इट इज़ वेरी स्पेशल कि ही शुड कम बैक इन द स्क्वाड। सो ये थोड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। बाकी ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ फेयरली गुड स्क्वाड। आपके पास जो यूजुअल आपकी लाइनअप है उसमें फ़खर जमान है, साइम अयूब हैं, साहिबजादा फरहान है, हसन नवाज, सलमान अली आगा, सो खुशदिल साशो, लाइक ऑल इन ऑल आपकी अच्छी टीम है। गुड टू सी सलमान मिर्ज़ा को चांस दिया है पाकिस्तान ने। ही हैड अ गुड PSL सीज़न, जो उन्होंने लाहौर के लिए कुछ मैचेस खेले उसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, क्रूशल विकेट्स भी ली लाहौर कलंदर्स के लिए। सो गुड टू सी हिम गेटिंग अ चांस, और उनको ट्राई कर सकते हैं T20 क्रिकेट में। ही कुड बी अ गुड रिसोर्स फॉर पाकिस्तान। और ऑफ कोर्स कुछ लोग कह रहे हैं कि हसन अली क्यों नहीं है, शाहीन क्यों नहीं है, बाबर क्यों नहीं है, रिजवान क्यों नहीं है। तो वो एक क्लियर चीज़ है कि बाबर, रिजवान को कहा गया है कि देयर आर सर्टन एरिया जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आप हमारे प्लान्स में हैं। वंस यू वर्क ऑन दोज थिंग्स, आप उनको इम्प्रूव कर लेते हैं तो यू कैन कम बैक इन T20 स्क्वाड। बट अगर आप उन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपको T20 स्क्वाड जो है आपको ऑटोमेटिकली जगह नहीं मिलेगी कि आप
को सिलेक्ट कर लेंगे जस्ट बिकॉज यूर बिग नेम्स. यू हैव टू इम्प्रूव योर गेम. और आई थिंक अभी जो हाई परफॉर्मेंस कैंप भी लगा रहा लाहौर में भी, अब कराची में भी वाइट बॉल स्क्वाड का कैंप लगा हुआ है, तो आई थिंक टीम मैनेजमेंट के साथ इन्हीं एरियाज़ पे ये लोग वर्क करें और इनको टारगेट्स दिए गए हैं. यू हैव गॉट टू अचीव दोज टारगेट्स, डेवलप योर गेम्स, ताकि आपकी गेम इम्प्रूव हो, तो फिर वी विल कंसिडर यू for the T20 side. Of course, ODIs में तो these guys will remain an integral part of the Pakistan team, but T20s की हद तक रिजवान और बाबर उनको डेफिनेटली के मैसेज कन्वे किया गया कि यू नीड टू इम्प्रूव योर स्ट्राइक रेट. माइक हैसन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा है कि ये एरिया है जिस पर इनको काम करने की ज़रूरत है. अगर वो इन चीज़ों पे इम्प्रूव कर लेंगे तो दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द वाइट बॉल स्क्वाड. इसी तरह सो लाइक ये मेजर मिसिंग्स हैं पाकिस्तान के जो T20 स्क्वाड है. इसके बाद हम चलते हैं जो डोमेस्टिक स्केड्यूल अनाउंस किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर द नेक्स्ट ईयर 2025-2026. तो उसमें हमने देखा है कि जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी यानी जो आपका डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है उसका स्ट्रक्चर तो सेम है, बट उसका जो फॉर्मेट है और उसकी जो टीम्स की डिवीज़न है वो एक दफ़ा से फिर चेंज हो गया. लास्ट ईयर 16 टीम टूर्नामेंट था, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी आपने करा दी थी. उससे पहले पिछले सीज़न में भी इसी तरह हुआ था. बट वही जो हम पहले बात करते रहे हैं, कई दफ़ा टीपी पे बात कर चुके हैं कि इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास टीम्स यानी या जो डोमेस्टिक टीम्स हैं उनका फ़ायदा नहीं है. उनको आप ऑफ कोर्स टीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 8 टीम्स हों और उसके अलावा आपकी जो है वो बाकी 8 टीम्स या 10 टीम्स हो और उनके 2 टीयर्स हो और उनका कंपटीशन हो. बट आपकी जो फर्स्ट क्लास की टीम जो मेन टूर्नामेंट है वो 8 से 10 टीम्स ही खेलें. सो फाइनली इट्स गुड टू सी कि वो सेंस जो है प्रिवेल किया और अब जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में टीम्स हैं वो 10 होंगी. वो ऑफ कोर्स पिछले साल की रैंकिंग्स और परफॉर्मेंस की बेस पे जो टॉप 10 टीम्स हैं वो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी खेलेंगी. उसके अलावा जो बाकी टीम्स हैं, बाकी 8 टीम्स हैं, वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी खेलेंगी. ऑफ कोर्स वो इट वॉन्ट हैव इट विल बी अ फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, बट ऑफ कोर्स वो सेकंड टीयर होगा. और जो उस टूर्नामेंट और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी पहले होगी, उसके बाद कायदे आज़म ट्रॉफ़ी होगी. तो जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में 2 टीम्स टॉप करेंगी, जो 8 टीम्स में से जो टॉप करेंगी वो क्वालिफाई करेंगी फॉर द कायदे आज़म ट्रॉफ़ी. 8 टीम्स जो पिछले साल की टॉप 8 टीम्स थी वो हैं, और 2 टीम्स जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में टॉप 2 आएंगी वो उसमें आ जाएंगी. और फिर जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में लास्ट 2 टीम्स आएंगी टॉप 10 में से, वो रेलीगेट हो जाएंगी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी के लिए और वो अगले साल हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी खेलेंगी. दिस फॉर्मेट इज़ मच बेटर कि आपके पास एक बेहतर क्वालिटी की टीम होगी, आपकी वो सारा कुछ होगा इन अ बेटर मैनर आई वुड थिंक. तो उस लिहाज से दिस चेंज इज़ बेटर. बट बात यह है कि इसके साथ स्टिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल ये होता है कि पिछले साल कोई और फॉर्मेट होता है, अगले साल आप फॉर्मेट चेंज कर देते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फॉर्मेट के साथ स्टिक करें. वो सही गलत इज़ अ सेपरेट थिंग कि मुझे पसंद हो सकता है या किसी और को नहीं पसंद हो सकता, बट आप फॉर्मेट के साथ एटलीस्ट स्टिक करें. जो भी आप डिसाइड करें वो अच्छा बुरा है वो तभी पता चलेगा कि आप उसको 3, 5, 7, 10 साल टाइम दें टू रिमेन इन कंपटीशन, और फिर उससे पता चलेगा कि उस सिस्टम में क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं. उसके बगैर आप किसी एक सिस्टम को जब तक लंबे अरसे तक नहीं टेस्ट करेंगे तो आपको उसकी खामियां या खूबियां नहीं पता चल सकती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर ये 10 टीम वाला स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया है कायदे आज़म ट्रॉफ़ी का, तो उसके साथ स्टिक किया जाए और इंश्योर किया जाए कि उसके रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करें 3 या 4, 5 साल. उसके बाद फिर एवेलुएट करें कि क्या इसके फ़ायदा है या हमें कोई और इस सिस्टम में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिससे सिस्टम और बेहतर हो सकता है. बट गुड टू सी फाइनली हैविंग द 10 टीम स्ट्रक्चर. इससे मेरे ख्याल से एक तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इम्प्रूव होगी, दूसरा जो कवरेज है वो बेहतर होगी, और जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो भी बेहतर होंगे. बिकॉज 10 टीम कंपटीशन जब होगा तो उसमें आगे बाद ज़्यादा स्पेस होगी अच्छी पिचेस प्रोवाइड करने की, अच्छे कंपटीशन होने की, बिकॉज वो एक फोकस्ड कंपटीशन होगा और उसमें जो बेस्ट टैलेंट है वो खेलेगा. सो आई लाइक दिस चेंज, बट आई होप कि पीसीबी इसके साथ स्टिक करे. तो ये थी आज की टीपीए के एपिसोड अबाउट क्रिकेट. होपफुली आपको पसंद आई होगी. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.